मेरे पापा गए थे, और उसके बाद में उनसे थोड़ा सा मैं उभर के आई थी, तो अब यहाँ वाले पापा गए, मतलब ससुर जी चले गए, तो जो बड़ों का साया था वो चला गया। अब डाउन हो जाती हूँ, आप देख सकते हो मेरी हालत, मतलब डे बाय डे बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं अपने आप को इसीलिए बिजी करने की सोचती हूँ कि काम में लगूंगी, वीडियो वगैरह दोबारा से बनाऊंगी तो मैं शायद थोड़ी सी ठीक रहूँ, नहीं तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। अरे बेटी, वो मामा हम दूसर कहते हैं, जैसे दूसर दे दी। और भाई फिर 6 महीने बाद ही, फिर 15 साल की मैं फिर मेरे 15 की हुई, मतलब 14.5 की हुई। और फिर दिल्ली ले आए मेरे को। 2 दिन गाँव में रुके और फिर सीधा दिल्ली ले आए। 14.5 साल की थी, क्या थी वो, इतने दिन का साथ। मत तो नहीं लगता बिल्कुल। ऐसे मत करो ना आप, ऐसे मत करो भाई। सारा दिन सोचती रहती माँ धोखा देंगे, कोई ज्यादा उम्र थोड़ी कोई थी। लोग तो इतने इतने साल जी जाते हैं। ये दादा नहीं जिया आपने, बड़े दादा खेमा कितने बड़े होके गए हैं। वही तो ना। ऐसे मत करो आप। उस दिन से तो बात भी नहीं करते थे, पता ही नहीं क्या बात ही, सोए रहते थे। सारी बार बोलती होगी सो गए, हाँ सो गया। वो बोली आप तो बात ही नहीं करते, क्या बात करूँ। अब तो बिल्कुल ही बोलना वोलना बंद कर दिया था, वही बात बिल्कुल ही। लड़कियां आती थी, कहाँ बोलते। है। एक बार तो बैठते थे 2-4 मिनट के ये लिए, भी लेट फिर जाते, लेट जाते कहते थे। मेरे से बैठा ही नहीं जाए, कहते मेरी कमर में दर्द रहता बैठे। असल में कभी यूँ भी नहीं करना कराना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ये हो रहा है, कभी ये चीज़ तो वही शो ही तो, नहीं करी उस ना। दिन भी कहा नहीं, बोले ठीक हूँ, कसम खा गए सबकी। ये तो घाट में जी लग है उनका। तो शुक्र है नु गया, मम्मी गया तो दीपक का कह रहा, जब जीने में सब उतर रहे थे मेरे हाथों में गए। सारों के हाथ थे उस टाइम पे। तो फिर भी हम ले गए, कभी ऐसा ही बड़ी गुस्सा बेहोश हो गए हों, हमें मम्मी पता नहीं था इतना। फिर भी हम हॉस्पिटल लेके गए कि भाई शुगर 500 थी, हमने सोचा कभी वैसे बेहोश हो गए हो। बस वो शुगर चेक करी तो, अब देखो पहले तो कम थी ना शुगर, लो हो जाती लो हो थी, रही कभी थी। इतनी बढ़ी ही नहीं इनकी तो। नहीं, जब दिन में शुगर चेक करी थी जब भी तो लीची का जूस पिलाया था। पता नहीं ना, हो तो उस दिन की बात उसी है। दिन की बात है, 6 बजे नहीं तो लीची का जूस इन्होंने पिलाया है। ना ना, उस दिन तो इन सवेरे दलिया भी नहीं खा, बोला मेरी हाँ क्या तो वो कब्जी तब थी। वो इसी डॉक्टर ने ये बोला था कि थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड देते रहो, गर्मी ज़्यादा है। डॉक्टर पर गए फ़ोन पे कहाँ। बात करी थी डॉक्टर पे, और डॉक्टर से फ़ोन पे बात करी फिर थी। शुगर नापी तो आ पाई 500, 500। 550। इतनी सवेरे मैं बोली हो जी देखो ठीक करो, पहले मुझे जान दियो, साफ बात है मैं दुखी हो रही हूँ। कहते ना, तू तो भगवान दो बैठेगी और बैठेगी, तेरा टाइम करते, अब मैं क्या करूँगा। बच्चे काम पर चले जाओ, मैं क्या करूँगा, अकेला रह जाएगा दुखी। अब मैं दुखी हो रही हूँ, मन ही नहीं लगता, सारा दिन कटना मुश्किल, रात कटनी और मुश्किल। 2 बजे तक मैं सोई नहीं, 1 बजे दवाई खाई ना, वो क्या करती हूँ तो एक बाई आँख में नीचा हुई। फिर 1 बजे फिर जाग खुल गई, फिर मैंने देखा आँख में, तो बच्चे नहीं आई।
हुई, मैं यूं करती रही कि पहले खाना फिर खा भी लो मैंने तुम। दौड़ू वाला पर करा, मैं कहा भाई 1 बजे कह रहा था दौड़ू, दादी 1 बजे तक आ जावांगे, 1 तो बज लिया, तो मन बेटा प्लस दादी पर तो टाइम लगेगा, एक और हाँ तो इनको मैंने बोला ऊपर खाना खा लो, ये बोले नहीं नीचे दादी वेट कर रही है। दो ये 1:30 बज जाएगा। ऐसे ही कल इन्होंने करा, ऐसे ही परसों ये नीचे लेके आ गए। हाँ तो मैं यहाँ बैठी आके इनका दौरे खाना खा रही आगे मैं मेरे दादी आपका कैसे जी लगता होगा अकेली का, बेटा जी तो नहीं लगता, क्या करूँ, कोई उपाय थोड़ी है, वो उनको बोलूँ मेरे पास बैठ जाओ, ऊपर काम रह जाएगा, क्या करूँ मैं, खा बताइए, जगह ऊपर नीचे का काम हो के ना, ऐसे भरा माटी है करा तेनों मेरा दादी पापा न कहो कि तो 2 फ्लैट ले लेंगे, 2 चिंटू तो सो गया था, उसको अब उठाया है बड़ी मुश्किल से। मैं बेटा लॉग इन कर ले, तेरा ऑफिस का टाइम हो रखा है, उठाया कुछ हो गया आज। आज पता नहीं क्या काम काम भी कुछ नहीं मिला, जो मस्ती करनी है हमने। आज क्या फ्राइडे है क्या खाना? तो आज किसी भी मस्ती करनी है, फ्राइडे को करते हैं हम मस्ती। किसकी उत्सव की कह रहे हैं दादी। मीटिंग है? पीना है और ले जाऊँ ग्लास। ना फिर तो है इस तरीके से रोज एक ना मर्जी अपने आप को मतलब बिजी कर लो, कुछ भी कर लो आप। तो गाइस ऐसे एक बार दिन में, पूरा दिन में मतलब 1 या 2 बार ऐसा चांस होता है, ये होता है कि मम्मी ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और पास में बैठ के इतना रोना आता है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में नहीं है, अगर हाथ में होता तो बहुत कोशिश करते हैं उनको अकेला ना छोड़े, लेकिन सबके अपने अपने काम हैं जो करने भी पड़ते हैं, बच्चों को भी जाना पड़ता है, हमें भी ऊपर नीचे का काम है, ऊपर नीचे का काम है वो भी करना पड़ता है। तो गाइस अगर एक बार मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ ना, इमोशनल हो जाती हूँ, और ये दिन में मतलब 1 बार 2 बार ऐसे हो ही जाता है पूरा दिन में, क्योंकि मम्मी के पास बैठो तो मम्मी घूम फिर के वहीं आ जाती हैं, वही बातें करती हैं, और उसके बाद है ना मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, खुल ही नहीं पाती हैं। पता नहीं ये डे बाई डे मेरे साथ क्या होता जा रहा है, मेरी आंखें आप देख सकते हो कितनी मतलब इतना कम भी दिखने लग गया। सच बात तो ये है, क्योंकि पहले मेरे पापा गए थे और उसके बाद में उनसे थोड़ा सा मैं उभर के आई थी, तो अब यहाँ वाले पापा गए, मतलब ससुर जी चले गए, तो जो बड़ों का साया था वो चला गया। अब मेरे पापा के दर्द से उभरी नहीं थी और अब ये वाला दर्द हो गया। साथ साथ में बच्चे भी काफ़ी दुखी रहते हैं, क्योंकि बहुत मानते थे अपने दादा को बच्चे भी, और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मतलब लाड था, अब भी उठ उठ के रोने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के है ना मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ। आप देख सकते हो मेरी हालत मतलब डे बाय डे बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं अपने आप को इसीलिए बिजी करने की सोचती हूँ कि काम में लगूंगी, वीडियो वगैरह दोबारा से बनाऊंगी तो मैं शायद थोड़ी सी ठीक रहूँ, नहीं तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। और बस इसी कारण से लगी रहती हूँ मैं छोटे छोटे कामों को ढूंढ ढूंढ के। आंखें मेरी कैसी हो गई हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे दिखने लग गया, जो मेरा नंबर है वो बढ़ता जा रहा है बार बार। क्योंकि आप देखो ना, जब ऐसे बैठ के आप बात करते हो, कोई भी बात करते हो, बात चलते ही मम्मी वहीं आ जाती है, वही सारी बातें रिपीट करती रहती हैं कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था, और अकेला छोड़ गए। तो सबसे बड़ा बुरा टाइम होता है ये गाइस एक लेडीज़ के लिए। इससे बुरा टाइम कोई नहीं हो सकता कि जब हस्बैंड का साया सिर से उड़ जाता है, चले जाते हैं, तो अकेले रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है, बच्चे मेरे मम्मी के पास होते हैं, अगर उनका कभी मन भी होता है ना कि मम्मी पापा के पास सोना है, तो भी वो नहीं करते। वो मतलब हमेशा से ही, शुरू से ही मम्मी दादा दादा के पास होते हैं, तो अब दादा नहीं है तो अब वो उनको खुद को बेचने लग जाती है। जैसे ही हम जा रहे हैं दादी के पास, अगर बाई चांस बच्चे कहीं इधर उधर हैं तो फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो बात अलग है, नहीं तो वो पूरी कोशिश करते हैं। और शानू ने मेरे को आके बताया कि मम्मी आप तो अभी बैठ के आए हो दादी के पास, बैठे थे अभी,
लेकिन मैं पिछले आधे पौने घंटे से ये सारी चीज़ें सुन रहा था। वो भी रोने लग गया था आके, कह रहा मम्मी यार क्या करें, काम करें नहीं करें समझ में नहीं आता, कैसे निकले इन चीज़ों से। और इसी वजह से हम लोग घूमने गए थे, लेकिन घूम के आप कहीं पे भी आ जाओ वापस घर पे ही आना है, सारी चीज़ें वही रिपीट होती हैं। कल मैं जैसे बैठी थी तो बेड को देख के मतलब एक छोटी छोटी चीज़ में दिखता है इंसान की कमी खलती है। और हमें इतनी कमी खल रही है तो मम्मी को तो मतलब मम्मी के तो साथ वो हमेशा रहते थे। मतलब मेरे ससुर की आदत थी कि वो कहीं पे भी अकेले नहीं जाते थे, हमेशा मम्मी को अपने साथ लेके जाते थे। तो इस वजह से मम्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखा है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आएगा, स्ट्रोंग बनेंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। पर कोशिश करते हैं इस दुख से बाहर लाने की, मम्मी को भी और खुद भी कोशिश करते हैं कि खुद भी बाहर आए इन चीज़ों से। तो गाइस आज का जो पूरा वीडियो है पूरा इमोशनल है। और काफ़ी काम भी किया है मैंने, ये नहीं है मैंने काम नहीं किया। उसके बाद मैंने नीचे भी काम किया, उसके बाद मैं ऊपर आके मैंने काम किया। लेकिन एक बार अगर डीप हो मतलब उस जोन में आ जाती हूँ तो मैं वापस बहुत देर से निकल पाती हूँ। तो यही थी मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।